हेलो दोस्तों, आज हम लोग करेंगे करंट अफेयर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंडेक्स यानी सूचकांक। सूचकांक से अक्सर हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ सूचकांक लिए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें आप ज़रूर एक बार देख के जाइए। आपका जो भी एग्ज़ाम है, अभी जैसे हाल ही में आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम चल रहा है और आगे जो भी एग्ज़ाम होंगे उन सब में ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट नहीं करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो दिया हुआ है इसमें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसमें भारत की जो रैंक रही 2020 में वो आपकी थी 142 और प्रथम स्थान पर रहा आपका नॉर्वे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और इसे जारी कौन करता है? तो इसे जारी करता है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर। ये आपका इंस्टीट्यूट है, ये इसे जारी करता है। ठीक है, ये संस्था जारी करती है इसे। दूसरा देखिए, विश्व पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। क्या है? विश्व पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, इसे जारी करता है येल विश्वविद्यालय। इसमें भारत की जो 2020 में रैंक रही वो आपकी रही 177 यानी 177। प्रथम स्थान पे आपका रहा डेनमार्क, तो ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, जलवायु प्रदर्शन सूचकांक। जलवायु प्रदर्शन सूचकांक है, तो इसमें भारत की जो रैंक रही 2020 में ये आपकी रही 9वीं रैंक रही भारत की जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में। और प्रथम स्थान पर रहा आपका स्वीडन, तो ये आपको याद रखना है। तो आपका कभी कभी आपसे प्रथम वाला भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा इसे भी देखना है। आपकी बाकी आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भारत के परिप्रेक्ष्य में आपको याद रखना है। अगला देखिए, वैश्विक बौद्धिक संपदा। वैश्विक बौद्धिक संपदा, इसमें जो भारत का स्थान रहा 2020 में वो रहा 40 यानी 40 रैंक रही। प्रथम स्थान पर इसमें रहा अमेरिका, तो ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है आपका विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट। तो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में जो भारत की स्थान रही वो आपकी रही 144 रैंक पे भारत रहा। प्रथम स्थान पे हमेशा की तरह अक्सर आपने देखा होगा ज़्यादातर फिनलैंड ही, इन सब जगहों पे फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पे भी आपका विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2020 में भारत 144 स्थान पे है और फिनलैंड पहले स्थान पे है। अगला देखिए, विश्व शांति सूचकांक। विश्व शांति सूचकांक, तो इसे जारी कौन करता है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस जारी करता है। इसमें जो भारत की रैंक रही 2020 में ये रही 139। प्रथम स्थान पर आपका आइसलैंड, तो ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, मानव विकास सूचकांक। मानव विकास सूचकांक ये जारी करता है यूएनडीपी, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी हो जाएगा क्योंकि इसमें से भी आपके एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे मानव विकास सूचकांक बारे में। तो 2020 में अभी इसकी रिपोर्ट नहीं आई है, तो 2019 का जो आंकड़ा है यानी कि 2019 में जो भारत की रैंक रही वो कितनी रही 129, तो ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, मानव पूंजी सूचकांक। अगला है मानव पूंजी सूचकांक के बारे में। तो मानव पूंजी सूचकांक जिसे वर्ल्ड बैंक जारी करता है, इसमें भारत की 2020 में जो रैंक रही वो रही 116 और सिंगापुर पहले स्थान पर रहा इसमें मानव पूंजी सूचकांक में। अगला देखिए, ग्लोबल जेंडर गैप। ग्लोबल जेंडर गैप में भारत का स्थान रहा वो आपका रहा 112वां और प्रथम स्थान पे आइसलैंड रहा ग्लोबल जेंडर गैप में। ठीक है, तो ये अभी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तीनों आपको जो साथ में दिए हुए हैं ये आपका फ्रिक्वेंटली एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं सब, तो ये आपको याद ध्यान देना है हमेशा। बाकी मैंने जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन चीज़ों को आप जो मैंने बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको आप विशेष ध्यान दीजिए क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला है विश्व आर्थिक स्वतंत्रता। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता में भारत का जो स्थान रहा 2020 में वो रहा 105 यानी 105वीं रैंक रही और प्रथम स्थान पे सिंगापुर रहा। अगला देखिए, हेनली पासपोर्ट सूचकांक, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट बना लीजिए। हेनली पासपोर्ट सूचकांक में भारत की रैंक रही वो आपकी रही 84 यानी 84 और इसमें जापान टॉप पे रहा यानी प्रथम पे रहा। आगे देखते हैं, वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक। वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक देखते हैं, तो इसमें भारत का जो स्थान रहा 2019 में यह 80वां रहा और डेनमार्क इसमें प्रथम स्थान पर रहा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के 2019-20 के रिपोर्ट में भारत को तो 63वां स्थान मिला। ठीक है, 63वां स्थान मिला भारत को और न्यूजीलैंड इसमें प्रथम स्थान पर रहा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। तो ये आपको ध्यान में रखना है सब चीज़ें, और ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे भी आप EMI कर सकते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। अगला देखिए, विश्व लोकतंत्र सूचकांक। विश्व लोकतंत्र सूचकांक, इसमें भारत के स्थान 2020 में रही 51वीं और नॉर्वे इसमें प्रथम स्थान पर रहा। अगला है ग्लोबल इनोवेशन सूचकांक। ग्लोबल इनोवेशन सूचकांक, इसमें भारत का स्थान 48वां रहा और स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर रहा। विश्व ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। विश्व ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की जो रैंक रही वो 74 रही और स्वीडन इसमें प्रथम स्थान पर रहा। अगला है आपका वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक।
वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत की जो रैंक रही वो आपकी रही 43 यानी 43, और प्रथम स्थान पे आपका सिंगापुर। तो ये सभी क्वेश्चन जो मैं आपको करा रहा हूँ ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आप जरूर देख लीजिएगा। अगला देखिए, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक। देखिए दोनों में अंतर है, ऊपर था वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक और नीचे देखिए वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक है। तो ये प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक है, तो इसमें भारत की रैंक 72 थी और स्विट्जरलैंड इसमें प्रथम स्थान पर रहा। अगला देखिए, वैश्विक मोबिलिटी सूचकांक। वैश्विक मोबिलिटी सूचकांक की बात करें तो इसमें भारत का रैंक 76 रहा और डेनमार्क इसमें प्रथम स्थान पर रहा। अगला देखिए, महिला शांति एवं सुरक्षा। महिला शांति एवं सुरक्षा में 2019-20 की रिपोर्ट में भारत 133वें स्थान पर रहा। अगला है इस्पात उपभोक्ता। इस्पात उपभोक्ता में भारत तीसरे स्थान पर रहा, ठीक है, और पहले स्थान पे आपका चीन रहा और दूसरे स्थान पे अमेरिका, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, भारत प्रसन्नता रिपोर्ट। जिस प्रकार हमने अभी ऊपर पढ़ा वैश्विक प्रसन्नता रिपोर्ट, उसी प्रकार भारत ने भी अपना प्रसन्नता रिपोर्ट जारी किया है, जिसमें बड़े राज्यों में नंबर 1 स्थान पर रहा पंजाब, दूसरे स्थान पर रहा गुजरात और तीसरे स्थान पर तेलंगाना, ये बड़े राज्यों में। और छोटे राज्यों में पहले स्थान पर मिजोरम, दूसरे स्थान पर सिक्किम और तीसरे स्थान पर अरुणाचल प्रदेश। अब इन सभी राज्यों की बात करें, यानी छोटे बड़े राज्यों मिला की बात करें तो इसमें आपका समग्र रूप से मिजोरम जो है वो टॉप पे रहा, तो ये आपको ध्यान रखना है। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आया होगा। हमने कोशिश की है कि आपको सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कम से कम समय में दी जाए। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।